पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। इसके जवाब में भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान और उसमें पल रहे आतंकियों को खात्मा करने के लिए बर्दाश्त का प्रयोग किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्दाश्त का प्रयोग वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में बर्दाश्त का मतलब होता है जल का अस्त्र। यह साफ शब्दों में कहे कि जब कोई असुर किसी भयंकर विनाशकारी अग्नेयास्त्र का प्रयोग करता था तो देवता उसे ठंडा करने के लिए इसी बर्दाश्त का प्रयोग करते थे, जिसके वेग से असुर की सेना जल के बहाव में बह जाती थी। अब हम आपको बताते हैं कि भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने के लिए सिंधु के पानी को रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में लोग त्राहिमाम बोलकर भारत से हाथ जोड़कर पानी के लिए गुहार लगा रहे थे। अब भारत ने एक और पानी का अस्त्र चला दिया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को दोहरी मार लगाना चालू कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कमर कस ली है, क्योंकि भारत सरकार ने चिनाब नदी पर साबरकोट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जो भारत का 60 साल का सपना सच होगा। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जल प्रहार किया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की साबरकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद यह दूसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास लगेगा। इसका मकसद है चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में साल 1960 के दशक में पहली बार सोचा गया था, लेकिन अब 60 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। यह परियोजना बगलीहार और सलाल जल परियोजना के बीच बनाई जाएगी। यहाँ 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा और 3 सुरंगों से नदी का जल मोड़ा जाएगा। यह एक रन ऑफ द रिवर योजना है, जिसमें नदी की दिशा मोड़ने के लिए 3 घोड़े की नाल की आकार की सुरंग बनाई जाएगी। इन सुरंगों की लंबाई क्रमशः 965 मीटर, 1130 मीटर और 1280 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। बांध के बाएं किनारे पर एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा, जिसमें से 225 मेगावाट के 8 यूनिट होंगे। इनकी कुल क्षमता 1800 मेगावाट की होगी। इसके अलावा 56 मेगावाट की एक और यूनिट बनाई जाएगी, जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर से 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वाटर स्ट्रेटजी को भी नई ताकत मिलेगी। चिनाब नदी का बेसिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है और इसका अधिकांश हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है। भारत की ओर से इस परियोजना को आगे बढ़ाना पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अब पानी पर पुरानी रियायतों का दौर खत्म हो चुका है। भारत अब अपनी नदियों की जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की रणनीति पर चल पड़ा है। भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए दोहरी मुश्किल लेकर आया है। एक और भारत ने सिंधु जल को ठंडे बस्ते में डाला है, तो दूसरी ओर चेनाब जैसे अहम नदी बेसन पर एक बड़ी परियोजना शुरू कर दी है। इससे पाकिस्तान को डर है कि उसका जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है।